ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। दोस्तों, रफी साहब की नेकी के बारे में कौन नहीं जानता। उनके तो इतने चर्चे हैं कि पूरा दिन निकल सकता है उनकी दरिया दिली की अगर हम बात करें। रफी साहब की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी राजेंद्र कुमार के साथ। राजेंद्र कुमार के लिए उन्होंने बेशुमार, राजेंद्र कुमार जिन्हें जुबली कुमार कहा जाता था, कहते हैं वो जिस फिल्म में काम करते थे वो फिल्म सुपरहिट हो जाती थी और रफी साहब का गाना ही उनकी हर फिल्म में होता था। यही वजह थी कि उनके गानों की वजह से फिल्में हिट होती थी। रिमझिम के गीत सावन गाए आए भी। तब गानों की वजह से फिल्में बहुत चलती थी। लोग गाने देखने के लिए थिएटर जाया करते थे। आज तो यूट्यूब है, आप स्ट्रीमिंग करते हैं, आप देख लेते हैं, अपने मोबाइल पे गाने देख लेते हैं आराम से, आपको सुविधा मिली हुई है। लेकिन उस टाइम पर अगर आपको गाना देखना है तो आपको जाना पड़ता था थिएटर। रफी साहब की गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी उन्होंने राजेंद्र कुमार के लिए गाना गाने से मना कर दिया था। जी हाँ, राजेंद्र कुमार के लिए उन्होंने गाना गाने से क्यों मना किया, आइए जानते हैं आखिर किस्सा क्या था। 1978 में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था साजन बिना सुहागन, और ये फिल्म बना रहे थे सावन कुमार। सावन कुमार आगे चल के उन्होंने सौतन की बेटी और सौतन ऐसे नामों से बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। सावन कुमार अपनी फिल्मों के गाने लिखने के लिए भी बहुत फेमस रहे हैं और उनकी फिल्में थोड़ा अलग हटके होती थी। सावन कुमार की इस फिल्म के लिए रफी साहब को चुना गया था क्योंकि इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, विनोद मेहरा और पद्मिनी कोल्हापुरे ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बहुत फेमस हुए थे। ऐसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा। इस फिल्म में गाना था मधुबन खुशबू देता है। इस गाने के लिए, क्योंकि ये गाना पिक्चराइज होना था राजेंद्र कुमार पर, और राजेंद्र कुमार ने नाम सजेस्ट किया कि आप ये गाना सिर्फ और सिर्फ रफी साहब से गवाएंगे। प्रोड्यूसर ने रफी साहब से कांटेक्ट किया। रफी साहब ने जब सुना कि ये गाना राजेंद्र कुमार के लिए, उन्होंने फटाफट इस गाने को गाने के लिए हामी भर दी। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद रफी साहब का फोन आता है प्रोड्यूसर को और वो कहते हैं कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। प्रोड्यूसर घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ रफी साहब, हमसे कोई गलती हुई क्या, आप इस गाने को मना क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी ये गाना राजेंद्र कुमार के लिए और आपकी तो उनसे बहुत गहरी दोस्ती है। उन्होंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस बात को वैसे ना समझें। एक्चुअली मेरी डेट क्लैश कर रही है, मुझे विदेश जाना पड़ रहा है शो करने के लिए और मुझे ध्यान नहीं था। मैं वैसे हमेशा ध्यान रखता हूं लेकिन ये डेट की वजह से ऐसा है, उस शो को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको एक नाम बताता हूं। एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल मैंने उनका सुना है, बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर रहे हैं। उनका नाम येसुदास है। दोस्तों सोचिए आप, आज की डेट में कोई भी आर्टिस्ट कभी किसी दूसरे आर्टिस्ट की सिफारिश नहीं करता। रफी साहब का ये बड़ा दिल था, ये दरिया दिली थी और उनका ये, इसको बोलते हैं कि नेक होना, ये उनकी नेक मिजाजी थी जिसकी वजह से उन्होंने येसुदास को रेफर किया। येसुदास ने ये गाना गाया और इस गाने की वजह से फिल्म सुपरहिट हुई थी। ये गाना आज भी लोग अक्सर दोहराते हैं। मधुबन खुशबू देता है सागर। इस गाने के बोल थे मधुबन खुशबू देता है। और इसके बाद तो वैसे तो रफी साहब के बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं उनकी नेक दिली के लिए। उनके गाए हुए गानों की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, जिसमें धर्मेंद्र एक नाम है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, इस एक गाने की वजह से धर्मेंद्र रातों रात स्टार बने थे। राख के घेरे में छुआ है न चिंगारी। और राजकुमार जो हर किसी से अकड़ दिखा के बात करते थे, बदतमीज एक्टर माने जाते थे, वो भी रफी साहब के सामने झुक जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि रफी साहब हैं तो समझ लीजिए कि ये फिल्म हिट होने की गारंटी है। मतलब वो वैसे तो हर किसी को जानी हम हैं और तुम हो, इस तरह से बात करते थे, लेकिन रफी साहब के सामने वो, रफी साहब आप हैं तो मेरी फिल्म हिट होगी ही होगी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और न। उस तरह से सर झुका रहता था। वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं रफी साहब के बारे में, उनकी दरिया दिली के बारे में। उन्होंने कई लोगों के लिए तो ऐसा भी किया है कि पहली पिक्चर के लिए उन्होंने मुफ्त में गाना गाया है। और रफी साहब के बारे में तो एक किस्सा मशहूर है कि एक बार वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पता चला कि वो जिस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो उस प्रोड्यूसर की पहली पिक्चर है। वो प्रोड्यूसर वहीं पर ही स्टूडियो में मौजूद था। उसने रफी साहब को, जैसे ही रफी साहब गाना गा के बाहर आए, उनको 501 रुपया दिया।
तो रफ़ी साहब की फीस उस समय 501 रुपया होती थी, तो रफ़ी साहब ने सिर्फ 1 रुपया लिया और उनसे पंजाबी में कहा, ऐ तुहाडी पहली पिक्चर हैगी। तो प्रोड्यूसर थोड़ा डर गया, उसने कहा जी हाँ। प्रोड्यूसर को लगा कि पता नहीं उससे क्या गलती होगी। रफ़ी साहब ने 1 रुपया रखा और कहा कि ऐ मेरी तरफ से तुहाडे वास्ते, तुहाडी फिल्म दे वास्ते ऐ तुसी समझ लो कि मैंने शगन दिया है। इतने बड़े दिल के थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ही थे जिनकी वजह से बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माता जिंदगी भर रफ़ी साहब के ऋणी रहे, क्योंकि बताते हैं कि लता मंगेशकर ने एक एसोसिएशन बनाई थी और मन्ना डे भी उसमें थे, किशोर दा भी उसमें थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि फिल्म जब हिट होती है तो फिल्म की रॉयल्टी और फिल्म से जो कमाई होती है उनसे फिल्म प्रोड्यूसर्स को बहुत फायदा होता है, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि जो सिंगर्स हैं उनको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाए, इसका लाभ उन्हें भी मिले। रफ़ी साहब उस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने लता जी से कहा कि लता जी, अगर आप गाना गाती हैं तो अपनी फीस लेती हैं, या तो आप उस प्रोड्यूसर से वो फीस ना लें, तब तो माना जाएगा कि आप उस रॉयल्टी की, उस फायदे की हकदार हैं, क्योंकि इसमें पूरा रिस्क एक प्रोड्यूसर का होता है, आपका नहीं। अगर आप तैयार हैं फ्री में गाना गाने के लिए तो आप का हक बनता है कि आप उसमें रॉयल्टी मांगे, उस फिल्म से होने वाले फायदे को मांगे, वरना नुकसान और फायदे में आप बराबर की शरीक होनी चाहिए। इस वजह से लता जी रफ़ी साहब से बहुत दिनों तक नाराज भी रही, उन्होंने उनके साथ गाना भी नहीं गाया था। और इसकी वजह से सुमन कल्याणपुर को फायदा हुआ था, क्योंकि तब सुमन कल्याणपुर के लिए बैन कर दिया गया था। लता जी ने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोला था कि अगर आपने सुमन कल्याणपुर से गाना गवाया तो मैं आपके लिए गाना नहीं गाऊंगी। इसी वजह से रफ़ी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ बहुत सारे गाने गाए, लेकिन जब लता जी को खतरा लगने लगा तो लता जी ने सुमन कल्याणपुर की वजह से ही रफ़ी साहब से वापस पैचअप किया, उनसे समझौता किया और कहा कि मैं आपके साथ गाना गाने को तैयार हूं। रफ़ी साहब की दरिया दिली हमेशा आज भी लोगों के दिलों में कायम है, आज भी लोग उनकी दरिया दिली की बात करते हैं। रफ़ी साहब जो थे वो रफ़ी साहब ही थे और वही ऐसा कर सकते थे। इसीलिए रफ़ी साहब की दरिया दिली के लिए उनका नेक होना एक एग्जाम्पल है आज इंडस्ट्री के लिए। अगर थोड़ी सी भी इंडस्ट्री उनकी तरह हो जाए तो बहुत 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 कुछ अच्छा हो सकता है। रफ़ी साहब को हमारा सलाम है।